हेलो, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर। तो देखो यार, जो हमारा बच गया था वो चैप्टर, ठीक है, कौन सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच रहा था ना लास्ट का, एडोलसेंस का। ठीक है, एडोलसेंस टॉपिक बच रहा था हमारा, उसे ही मैं कवर करने वाला हूँ आज पूरा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि जो 2 बजे वाली क्लास थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जी, देखो, एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। किसका फ़ोन आ रहा है यार बार बार? 1 मिनट रुक जाओ बस, पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है। 1 मिनट रुकना जरा। हेलो 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 हेलो, 1 मिनट रुको, 2 मिनट। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं आज एबसेंट, मैं आज घर पे नहीं हूँ एक्चुअली। आज पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, मैसेज पे। ठीक है, मैं देख लूँ। ठीक है, पहले मैं चेक कर लूँ मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, दिखाई दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। देखो, मैं दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, सो कहाँ थे भाई हम? स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, हम पढ़ेंगे एडोलसेंस और ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। तो देखो, एडोलसेंस का मीनिंग क्या है? एडोलसेंस का जो मीनिंग होता है ना, वो दोनों से ही मतलब रखता है। मतलब दोनों से किससे मतलब रखता है? पीरियड से एंड प्रोसेस से। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड, एक सपोज टू बी एक ह्यूमन बीइंग है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर उसको हम एडोलसेंस बोलेंगे। कि हम बोलेंगे अभी एडोलसेंस की एज में है, मतलब ये आपका किस में है? ये आपका किशोर, ये किशोर है। ठीक है, किशोर अवस्था में है। तो एक टाइम तक ही तो किशोर अवस्था में रहेगा वो, एक टाइम तक ही एडोलसेंस के पीरियड में रहेगा। तो कितना एडोलसेंस का पीरियड होता है? 12 टू 18 ईयर। इसमें आई थिंक आप भी आ रहे हो, इस पीरियड में आप भी आ रहे हो। ठीक है, तो एक पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं कि एडोलसेंस की एज है। ठीक है, कितना होता है? 12 टू 18 ईयर होता है। तो देखो, एक ये तो मैंने पीरियड बता दिया। ठीक है, एक टाइम पीरियड, और दूसरा क्या, एक प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसी प्रोसेस हो सकता है? तो वो प्रोसेस जिसके दौरान चाइल्ड जो है वो क्या होता है? मैच्योर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में? उसके एटीट्यूड के टर्म में और उसके बिलीव्स के टर्म में, फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। जैसे कि मैं इसको अगर समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि सपोज टू बी एक लड़का है। ठीक है, जैसे सपोज टू बी एक बच्चा है, वो 12 की एज में अब आया है और वो धीरे धीरे 18 की एज में जा रहा है। ठीक है, तो 12 टू 18 की एज में वो अब क्या कर रहा है? जा रहा है। अब जा रहा है तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बिल्कुल। तो यहाँ पे जो एडोलसेंस है, यहाँ पे जो एडोलसेंस है, ये आपका 2 में डिवाइड हो जाता है। इसमें ये एक पीरियड भी है, ये एक टाइम पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे? जैसे मैंने ये बताया कि एक एज होती है। ठीक है, एक एज होती है जिसमें हम किसी को कहते हैं कि एडोलसेंस में, जैसे कि 12 टू 18 की एज किस में आती है? एडोलसेंस में आती है। और एक प्रोसेस है, क्योंकि इस एज के दौरान डिफरेंट चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, हार्मोनल चेंजेस होना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। और एक मेंटली भी चेंज होता है यहाँ पे आदमी, जैसे कि आदमी कह रहा हूँ मैं, एक तरीके से इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो अब देखो कैसे, सपोज टू बी एक बच्चा आता है। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ है। अब बच्चा पैदा हुआ है तो वो 12 की एज में आ गया। अब 12 की एज में आ गया है। अगर वो बच्चा लड़की है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, उसको क्या नाम है, उसको सोशली भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जैसे कि मम्मी कहेंगी बाल बड़े करने हैं, अपने बाल मत कटवाओ, गंजे मत होना है। इसके तरीके से बोलते हैं ना कि लड़कियां गंजी नहीं होंगी 12 मतलब 12 से एज के आगे जाके। ठीक है, तो लेकिन लड़कों में क्या होता है कि गंजे हो जाते हैं। ठीक है, अब लड़कों में क्या शौक होते हैं? लड़कों में क्या होता है कि मसल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो
अगर हम बात करते हैं किसकी, वो जिम की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं मसल डेवलपमेंट के लिए, तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है यहाँ पे, समझ सकते हो। तो लड़कियों जो आपका गर्ल्स हैं उसमें जो ब्रेस्ट आपका डेवलपमेंट हो रहा है और बॉयज़ में आपके मसल्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट तरीके की डेवलपमेंट होती हैं, तो एक पीरियड के दौरान ये डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने एडोलसेंस को पीरियड और प्रोसेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो एडोलसेंस एक पीरियड भी है 12 to 18 तक का, जबकि प्रोसेस भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंज आपका गर्ल्स में अलग होगा, बॉयज़ में अलग होगा, ठीक है। गर्ल्स में क्या होंगे आपके ईस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन, और क्या नाम है आपका जो बॉयज़ में होगा उसमें क्या होगा आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पे बियर्ड आने लग जाएंगी बॉयज़ में, थोड़ी थोड़ी मूछें आने लग जाएंगी, ठीक है। थोड़ा बिहेवियर में चेंज आएगा, जैसे चलने का ढंग चेंज होगा, लड़कियों का चलने का ढंग अलग हो जाता है, लड़कों का चलने का ढंग थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पीरियड भी होता है और एक प्रोसेस भी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने एडोलसेंस का मीनिंग देखा, दोनों तरीके से, पीरियड भी और प्रोसेस भी। तो एडोलसेंस का मीनिंग क्या है, पीरियड भी है, प्रोसेस भी है, जिसके दौरान चाइल्ड जो है मैच्योर हो जाता है, किस टर्म में, एटीट्यूड के टर्म में अपने, और बिलीव्स के टर्म में, और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी? सोसाइटी के अंदर अपना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन देना। अब सपोज टू बी तुम 12 to 18 के हुए, ठीक है। सोसाइटी की ही अगर बात कर ले तो आप क्या क्या इन्वॉल्वमेंट आपकी सोसाइटी के अंदर होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज टू बी 18 की एज तक आते आते आपका डेवलपमेंट हो जाएगा ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे जो एज रखी गई है 18 रखी गई है, इसके लिए गवर्नमेंट को चुनने के लिए, ठीक है भाई। पार्टिसिपेशन तो ये भी है ना सोसाइटी के अंदर आपका कि एक अच्छी गवर्नमेंट आप चुन के दे दो, सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन यही है आपका 18 की एज तक, ठीक है। और धीरे धीरे आप बड़े होगे, आप डिपेंड होते हो दूसरों पे। जब छोटे होते तो क्या होता है, दूसरे आपका ख्याल रखते हैं, ठीक है। बट अगर जैसे ही आप बड़े होते रहते हो तो आप दूसरों का ख्याल रखने लग जाते हो। तो यहाँ पे क्या इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी यही बोला गया है। सपोज टू बी अभी आप छोटे हो तो आपको खुद ज़रूरत है दूसरे लोगों की कि वो आपको संभालें, बट जैसे ही आप बड़े हो जाओगे 12 to 18 तक की एज में जाओगे तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, दूसरों की हेल्प करने लग जाओगे, ठीक है। जैसे कि सपोज टू बी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बच्चा जा रहा है गली में, ठीक है, वो गिर जाता है, तो बच्चा ही तो है। अब उसे कोई बच्चा फिर ना उठाएगा आके, तो आप उठाओगे, आपकी एज ज़्यादा है तो आप उसको क्या करोगे, उठा के डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ भी ऐसा होगा तो आप देख लोगे। बट अगर आप उसी एज में हो तो क्या आप अपने आप को उठा लोगे? नहीं। या छोटा बच्चा आपको उठाएगा? नहीं, कोई बड़ा ही उठाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी आपका बढ़ेगा इस एज के साथ, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे एज बता रखी है 12 to 18 ईयर ऑफ एज में भी थॉट ऑफ एज एन एडोलसेंस पीरियड। तो एडोलसेंस पीरियड में कितनी एज को दिखाया गया है? 12 to 18 ईयर को दिखाया गया, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। एडोलसेंस इज अकम्पेनिड बाय सेवरल बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस। मैं बता चुका हूँ यहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, बिहेवियरल चेंजेस होंगे। बायोलॉजिकल चेंजेस में से आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे, ठीक है, आपके ऑर्गन्स डेवलप होंगे, ठीक है। अच्छा, और आपके क्या होंगे, बिहेवियरल चेंजेस होंगे। भाई एक लड़की है तो वो एज में आके, जब सपोज टू भी एक लड़की है वो एडोलसेंस पीरियड में आती है तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके हाव भाव अलग हो जाते हैं, सोचने और अपने आप मतलब इंडिविजुअल की नाम अगर बात करूँ तो वो अपने आप को एक लड़की समझती है, ठीक है, और एक लड़का अपने आप को लड़का समझता है उस एज में। क्यों? क्योंकि ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो कुछ तो वैसे ही हार्मोनल चेंजेस से बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, दोनों में। क्योंकि यहाँ पे जो हार्मोन्स है वो बहुत ही बड़ा चेंज लेके आते हैं आपके बॉडी के अंदर। जैसे कि आप पढ़ोगे 12th क्लास में ही चैप्टर है, ठीक है, हार्मोन्स का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हार्मोन्स लेवल चेंजेस होंगे, हार्मोन्स बढ़ेंगे, हार्मोन्स नए डेवलपमेंट होंगे हार्मोन्स का, तो क्या होगा, आपका अलग अलग चेंजेस गर्ल्स में आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो आपके हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स हैं आपके बॉयज़ में और आपके गर्ल्स में, ठीक है। इसलिए चेंजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और बिहेवियरल चेंजेस भी आएंगे। जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बिहेवियर में भी चेंज आता रहता है।
कभी तुम देखोगे नहीं कि भाई अगर छोटी बच्चा है, अगर मान लो 6-7 साल या 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा है, तो वो भी अगर कटिंग करवा लेना हेयर की लड़कों जैसी, और एक लड़का या लड़की बन जाए, लड़की जैसे कपड़े पहने, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये लड़का है लड़की है, ठीक है। तो पहचानोगे कब, जब उसके बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है, या फिर या फिर क्या होगा, बिहेवियर चेंजेस होंगे, तब आप पहचाना। और ये किस एज में होगा, ये 12 to 18 की एज में होगा। जब आप किसी भी दो बच्चों में, जब आप दो बच्चों में पता लगा सको कि ये आपका लड़का है और ये आपका लड़की है, तो ये सबसे अच्छा पता आप कब किस एज में लगा सकते हो, तो एडोलसेंस पीरियड में लगा सकते हो। आप 12 to 18 के पीरियड में आप बहुत अच्छे से ईजिली पहचान सकते हो कि ये इंडिविजुअल एक लड़का है या एक लड़की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से और बिहेवियरल चेंजेस की वजह से, ठीक है। अब जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते, मेरे घर में एक जब छोटे छोटे बच्चे थे तो क्या होता था, लड़की भी कहता मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर अब क्या हो गया, अब तो नहीं, मैं करूँगी, मैं बोलूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो गए। तो आप देख सकते हो कि कुछ भी बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, 1 मिनट रुको। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? अभी मैं आ रहा हूँ, पापा का काम है भाई, करना पड़ता है, मम्मी पिटन थोड़ी ना, घर में रहना है, प्रोग्राम वैसे चल रहा है। 1 मिनट। Yes, I'm coming. पानी गिर रहा था। स्टार्ट करते हैं, मैं क्या बोलूँ। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, हाँ देखो, एडोलसेंस के अंदर कॉम्पेन किया जाता है, एडोलसेंस का कॉम्पेन किया जाता है सेवरल बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है किसी चीज़ को करने की। सपोज टू बी, अगर कोई जिम जा रहा है ना, और किसी लड़के को पता लगे जो एडोलसेंस की एज में है, तो जिम, वो उसकी जिम जाने की एज नहीं है, बट वो क्या करेगा, वो जिम जाएगा, ये जिम जाके रहे, वो देखेगा जरूर ये ऐसा उठा कैसे देते हैं, वो पक्का उठा के देखेगा भाई वहाँ पर, चाहे वो उसको उठे ना, लेकिन वो फिर भी पक्का उठा के देखेगा जरूर। क्यूरियोसिटी इतनी होती है हद से ज़्यादा। अब लड़कियों की बात कर लेते हैं, अगर मम्मी लिपस्टिक लगा रही है ना, छोटी लड़की जो 12 to 18 वो पक्का लगा के देखेगी, क्योंकि उसे इतनी पसंद आएगी ना, हद से ज़्यादा, क्यों, क्यूरियोसिटी इतनी है वहाँ पे, ठीक है। तो नीड ऑफ एडवेंचर, जैसे कि मैंने बताया, भाई डंबल उठा के रहेगा जो कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है भाई। शक्तिमान आता था ना, शक्तिमान की तरह जब 12 मतलब जब 12 से एज के जो ऊपर जाते ना, एक्साइटमेंट इतनी होती है, ऐसे कूदते थे, यूँ करके चिल्ली पर से कूदते थे बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऐसा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, कुछ भी हो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे,
है, बताएंगे उसको, खेलेंगे ना किसी चीज़ को बनाने, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं वैसे। जैसे मेरा एक दोस्त था, कालू नाम का दोस्त था, उसका नाम नवीन है वैसे। तो वो इस एज में क्या करता था, मोटर लेके आता था, बहुत सारी मोटर, ठीक है, मोटर से कभी लिफ्ट बना रहा है, कभी कुछ बना रहा हो, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट बंदा था ना। लेकिन वो ये ना बहुत ज़्यादा गरीब था, तो उसको क्या नहीं पड़ता, उसको स्टडी नहीं मिल पाई सही तरीके से। तो अभी वो भी कर रहा है जो कर रहा है, बट बढ़िया है बंदा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज़, ठीक है, विच मोटिवेट यंगस्टर टूवर्ड ड्रग एंड अल्कोहल यूज़। अब यही चीज़ देखो, अगर ये सब चीज़ें, क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, अगर ये सही तरफ जा रहे हैं तो बढ़िया है, अच्छी बात है। बट अगर ये गलत की तरफ टर्न ले लें तो फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर मान लो कोई बच्चा है, कोई 12 की एज में आया है, ठीक है, उसने किसी को देखा ड्रिंक करते हुए, तो उसके अंदर क्या है, एक्साइटमेंट है, ठीक है, एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब ऐसे गिलास लेकर ऐसे लगा के ज़रूर देखेगा उनसे, चाहे वो पिए ना पिए, सिगरेट ज़रूर पिएगा, देखेगा एक बार, ठीक है। तो एक्साइटमेंट, एडवेंचर, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट करने का एकदम दबदबा बना हुआ है दिमाग के अंदर। तो ये सब चीज़ें किस में होती हैं, ये सब एडोलेसेंस के पीरियड में होती हैं आपकी। तो यहाँ पे अगर ये बचना है ना, अगर इन सबको बचना है, अगर इन सबसे बचाना है, तो क्या करोगे, मोटिवेट करना पड़ेगा यंगस्टर्स को, ठीक है, टूवर्ड नहीं, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट मोटिवेट करना पड़ेगा, ना कि इसके यूज़ की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है आपको, एक मिनट, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहे हैं, देख रहे हो क्या क्या है यहाँ पे, सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, तो देखोगे आप यहाँ पे इंजेक्शन है, ठीक है, जिससे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स, आपके कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, आपके हाशीश, गांजा, चरस, भांग, धतूरा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे इंजेक्टेबल होता है, इंजेक्शन लिया जाता है, ओरली मेडिसिन ले सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं ड्रग्स, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। सो अब हम आगे थोड़ा चलते हैं अपनी आगे वाली स्लाइड पे। तो मैं पहले वाली स्लाइड दिखा देता हूँ। देखो सब समझ में आया ना, मैंने एडोलेसेंस पढ़ाया, ठीक है, एडोलेसेंस मैंने पढ़ाया, फिर एडोलेसेंस मैंने पढ़ाया, एडोलेसेंस पढ़ाया, इसका मतलब क्या होता है, दोनों से है, पीरियड और प्रोसेस से, जिसके दौरान चाइल्ड जो है मैच्योर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हिज हर एटीट्यूड्स, और बिलीव करता है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में सोसाइटी के, ठीक है। 12 to 18 ईयर एज में भी थॉट एवरेज एडोलेसेंस पीरियड। तो कितनी एज चाहिए एडोलेसेंस पीरियड में, 12 to 18 ईयर मानी गई है। एडोलेसेंस अकॉम्प्लेन किसके द्वारा किया जा रहा है, सेवरल बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंजेस के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, एडवेंचर करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये चीज़ें अगर गलत के लिए होने लगती है, तो वो कहाँ जाता है, किसकी तरफ रुख मोड़ लेता है अपना, ड्रग और एल्कोहल की तरफ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि आने वाला भविष्य तो वही है ना। अगर वही भविष्य ही खराब हो जाए तो फिर क्या ही कहने ना। तो इसलिए अगर आपको कोई बच्चा मिले इस तरीके का, या आप खुद अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सुधर जाओ, बच जाओ, अपने आप को बचा लो, ठीक है, क्योंकि ये फ़ायदेमंद चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही दिमाग ख़राब करके रख देती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा, लटकी हुई टांगें दिखती हैं, चुड़ैलों के बाल दिखते हैं, अगर ड्रग्स ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें दिखती हैं जो किसी दूसरे को नहीं दिखती, बस आपको ही दिखाई देती हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो चलो अगर समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाना, मान लो मज़े में क्या करा, एक बार तो थोड़ी सी ले ली, पी ली, ठीक है, पानी है पानी, ठीक है, कभी सोचो, मान लो किसी बच्चे ने थोड़ी सी अटका ली, अटकाने के बाद क्या हुआ, उसको बड़ा मज़ा आया, उसने कहा चल एक और बार करके देखते हैं, उसने क्या एक और बार कर लिया, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे ने सोचा यार एक और बार कर लेते हैं, फिर कोई तो है नहीं घर में, कर लेते हैं एक बार, उसने एक और बार कर लिया, अब उसको वही आदत पड़ गई, तो इसी आदत को हमने क्या कर दिया, एडिक्शन कह दिया, ठीक है। अब वो आदत, अब उसके आदत पड़ गई, उसको एडिक्टेड हो गया, वो अब पी गई, ठीक है। चलो पापा ने मना किया, ओए ये क्या कर रहा है, ये कब से स्टार्ट कर दी तूने, ठीक है। वही बच्चे ने कहा मैं तो आपको देखा था पीते, तो मैंने भी स्टार्ट कर दी, कोई बात नहीं, एक दो बार मारा पीता, पर मान ही ना। और जब रोने लग गया उस चीज़ के लिए, मतलब नहीं चाहिए, तो अब ये जो चाहिए वाली बात हो गई, तो ये क्या हो गई, डिपेंडेंस हो गई, ठीक है। अब उसके बगैर वो रह ही नहीं पा रहा है, सिंपल बात। तो एडिक्शन क्या है, एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है किसी सर्टेन इफेक्ट से, ठीक है।
साइकोलॉजिकल अटैचमेंट मतलब ध्यान में उसके वही आएगा बोतल कि जब तक नहीं मिलेगी तक मानेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या है कि एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है कुछ इफेक्ट से, जैसे कि यूफोरिया एंड ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। उसका मतलब क्या है यूफोरिया, जब वो पी लेगा ना इसको इतनी ज़्यादा खुशी होगी, देखो मैं करके दिखाऊँ इतनी ज़्यादा खुशी होगी, तो तुम ये मत सोचना पी के देखो ज़्यादा खुशी हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं, लिखा हुआ है यूफोरिया मतलब ज़्यादा ही खुश हो जाना, बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाना, बेहतरीन महसूस करना अपने आप को। तो यूफोरिया जैसा, यूफोरिया मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होना, बहुत ही ज़्यादा खुशी होना, ठीक है। और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग मतलब उसको कुछ देर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठीक है। जो कि अब किससे ये एसोसिएट हो सकता है, किससे, ड्रग्स से और अल्कोहल से। अब या वो बच्चा जो है ड्रग्स ले सकता है या वो अल्कोहल, दोनों ही चीज़ें क्या क्या एहसास करवाती हैं, यूफोरिया का एहसास करवाती हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास करवाती हैं, और टेम्परेरी वेलबींग का भी एहसास, टेम्परेरी फीलिंग का भी एहसास करवाती हैं, जो कि अच्छी फीलिंग होती है। तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि बच लो, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम भी यूज़ कर लो, नहीं, ठीक है, बचाना। देखो अब ये एक चीज़ बताओ कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो तुम्हारा डाइजेशन कुछ ख़राब है या तुम्हें फीवर आ रहा है, तुम क्या लोगे, मेडिसिन लोगे। मेडिसिन क्या होती है, ड्रग्स होते हैं। अब ड्रग्स लेने के बाद तुम्हें कैसा फील होता है, बढ़िया, अच्छा फील होता है ड्रग्स लेने के बाद। मतलब क्या कि मेडिसिन जब तुमने खाई तो आपको रिलीफ मिला, आपको अच्छा लगा। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कुछ हुआ भी नहीं है, वो बिना बात के अच्छी लगने लग जाती हैं लेने पर, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है, उसी को हम बोलते हैं ड्रग्स एडिक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो विद रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स, अब बार बार ड्रग्स का यूज़ किया जा रहे हैं, ठीक है, तो टॉलरेंस लेवल जो होता है रिसेप्टर्स का, जो कि प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो इंक्रीज कर जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू अ हायर डोज ऑफ द ड्रग्स और एल्कोहल, लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम समझाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझ में आएगा। अच्छा मान लो कि आप, ये एक बच्चा है, ठीक है, क्या है ये, एक बच्चा है, इसने, इसका मैं ब्रेन ना, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, इसका ब्रेन जो है जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ब्रेन इसका क्या, इसका ब्रेन इसका, ठीक है। इस मान लो ये ओपियोइड लेता है, क्या लेता है, ओपियोइड लेता है, ठीक है, हेरोइन लेता है। तो यहाँ ओपियोइड के मान लो सपोज टू बी आपके सीनस में आपके ओपियोइड के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ओपियोइड इफेक्ट करते सभी को पता है। तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे मान लो मैं एग्जाम्पल में समझाने के लिए खाली रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 रिसेप्टर्स जो है, यहाँ पे 4 रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कितने नंबर, 4 नंबर के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इसने क्या लिया, ओपियोइड ले ली, तो ओपियोइड कहाँ पे जाके अटैक कर गई, यहाँ, ठीक है, ओपियोइड कहाँ पे जाके अटैक कर गई, ओपियोइड यहाँ जाके बाइंड करेगी, ठीक है, मैंने बताया था रिसेप्टर से ओपियोइड बाइंड कर जाती है, तो ये आपका क्या था, ओपियोइड था, ठीक है, ओपियोइड बाइंड कर गई। अब देखो जब ये रेगुलर ये चीज़ लेने लग जाएगा ना, तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं उसकी संख्या बढ़ जाएगी, रिसेप्टर्स की क्या बढ़ जाएगी, संख्या ना बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा होता है कि संख्या बढ़ जाती है रिसेप्टर्स की। अब जब रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको क्या फील होगा कि अभी तो ये जो है थोड़ा बहुत देता था ना, अब मुझे और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि रिसेप्टर्स के नंबर वहाँ पे बढ़ चुके हैं, तो वो क्या सोचेगा, बहुत और ज़्यादा चाहिए, तो और ज़्यादा चाहिए, तो वो और ज़्यादा क्वांटिटी, सपोज टू कि पहले एक क्वांटिटी लेता था, ठीक है, पहले 1 ग्राम लेता था, अब वो इतना एडिक्टेड हो गया है कि 50 ग्राम लेने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा लेगा उतने ही ज़्यादा रिसेप्टर्स के नंबर इंक्रीज़ करते रहेंगे और वो उतनी ज़्यादा एडिक्टेड होता रहेगा उसकी तरफ। तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है कि जो डिपेंडेंस है, सॉरी, जो आपका डिपेंडेंस है, ठीक है, जो आपका क्या है, ये जो आपका डिपेंडेंस है, ठीक है, डिपेंडेंस की टेंडेंसी है, नहीं मैं ऊपर वाले बता, सॉरी, जो अगर ये विद रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स का क्या हो रहा है, रिपीटेड अगर यूज़ हो रहा है, तो जो टॉलरेंस लेवल होता है रिसेप्टर्स का प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, वो इंक्रीज़ कर जाता है, और कंसिक्वेंटली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं केवल हाई डोज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल के लिए, जो कि उस व्यक्ति को क्या बना देगा,
उस व्यक्ति को उसका एडिक्टेड बना देगा। वो चाहे अब ये होगा कि वो और ज़्यादा अमाउंट में ये सब चीज़ें लेने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया एडिक्शन। तो क्या हो गया एडिक्शन की? रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स क्या कर देगा? टॉलरेंस लेवल जो है रिसेप्टर्स का जो कि प्रेजेंट है उसके CNS या उसके GIT में वो बढ़ जाएंगे। टॉलरेंस लेवल मतलब पता है क्या होता है? टॉलरेंस लेवल मतलब होता है सहन करने की शक्ति। तो पहले तो मान लो 1 ग्राम सहन कर सकते थे अपने रिसेप्टर्स जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसकी टॉलरेंस पावर क्या होगी? बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब वो 50 ग्राम तक सहन कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वो सहन कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा हम इंटेक करने लग जाएंगे। अब जितना ज़्यादा हम इंटेक करने लग जाएंगे उतने ज़्यादा हम क्या हो जाएंगे? एडिक्टेड हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। मैं ये यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। जो डिपेंडेंस है उसकी बात कर रहे हैं। डिपेंडेंसी क्या है? एक टेंडेंसी है हमारी बॉडी की मैनिफेस्ट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड प्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम्स को। अभी विड्रॉल सिंड्रोम क्या है? विड्रॉल सिंड्रोम क्या है कि इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, अगर मान लो रेगुलर डोज अगर हम लेते हैं ड्रग्स और अल्कोहल का, डिसकंटिन्यू अगर हम ले रहे हैं रेगुलर डोज, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे होगा विड्रॉल सिम्टम्स आपके अंदर नज़र आने लग जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स कैसे दिखेंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब सपोज टू बी क्या हुआ भाई, मान लो एडिक्टेड हो गया बंदा, ठीक है। मान लो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया, किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो गया वो। अब उसको हम धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं अब तो छोड़ना पड़ेगा। हम छुड़वा धीरे धीरे, बट ऐसा नहीं, छोड़ नहीं पा रहा। जैसे ही छोड़ रहा है तो क्या चीज़ हो रही है? जैसे ही छोड़ रहा है तो एंग्जाइटी, टेंशन होने लग जा रही है उसको, घबराहट होने लग जा रही है, शेकीनेस, टूट जा रहा है बंदा एकदम से, कि मतलब जैसे कहते हैं हाय मैं टूट गई बिल्कुल, इस तरीके से कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ अंदर से, ठीक है। यही ऐसा कहता है कि ये शेकनेस, टूटना से शेकनेस बोलते हैं। नोज़िया भी टेंशन वाली बात हो जाएगी, स्वेटिंग होने लग जाएगी। तो जैसे ही ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोज़िया, स्वेटिंग, ठीक है। तो विड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे आपके पास। जैसे आप विड्रॉ करोगे उससे ड्रग्स को उसके पास से, तो उसके अंदर सिम्टम्स नज़र आने लग जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो इतना समझ में आया ये रिसेप्टर्स का केस क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। रिसेप्टर्स का केस समझ में आ गया होगा। रिसेप्टर्स का केस यहाँ पे होता क्या है रिसेप्टर्स एक्चुअली में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे बैठा है, कोई टेंशन नहीं है कि गाड़ी आ रही है जा रही है, बट ये पूरे अभी मज़े में है, ठीक है। इसको इस चीज़ से बड़ा रिलीफ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नेक्स्ट अपना देखते हैं इसमें क्या है। तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब इफेक्ट क्या होगा, मतलब हम ड्रग्स ले लिए, मान लो अब हम क्या करने हैं, पहले तो इसको एकदम बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये ना साफ हो जाए, साफ कर देते हैं। तो देखो इफेक्ट्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अब्यूज़। तो हमें इफेक्ट पढ़ने हैं ड्रग्स और अल्कोहल के। प्रिवेंशन हमें पढ़ना है, उसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है? कंट्रोल पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो इमीडिएट इफेक्ट आर रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ठीक है। तो जैसे ही सपोज टू भी आप किसी को पी के चलते हुए देखते हो सड़क पे, तो क्या करता है? वो क्या सीधे चले जाता है? नहीं, वो क्या करता है? एकदम रेकलेस बिहेवियर, मतलब लड़ाता आ जाता है, अपनी तमीज़ खो देता है, बिल्कुल सही तरीके से बात नहीं करता है, ठीक है। वैंडलिज्म में से घूमने लग जाता है, बिल्कुल पागलों की तरह हो जाता है, ठीक है। और वायलेंस क्रिएट कर देता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो जाती है, क्या हुआ वेट, ठीक है। तो वही लोग बच्चे ऐसे आते हैं दिमाग खराब करते हैं, तो क्या करिए ये तो डिसकंटिन्यू हो गया। तो यही है ना ड्रामा, यही चीज़ क्या, छोड़ो हम कहाँ पे थे। हाँ तो देखो इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म और वायलेंस, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं एक्सेसिव डोज की ड्रग्स के, तो वो कोमा तक पहुँचा देगा, ठीक है। और डेथ भी कर सकता है, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमोरेज हो सकता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स जो है इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, अगर ज़्यादा डोजेज हम लेते हैं तो। सो दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली कैन गेट इन्फेक्टेड विद एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो अगर कोई पर्सन ड्रग्स को क्या ले रहा है? सीरीज से ले रहा है, ठीक है। इंट्रावीनस ले रहा है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर अगर इंजेक्शन से ले रहा है ड्रग्स को, तो वो क्या किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है? उसको एड्स हो सकता है, उसको हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। अब यूज़ ऑफ क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स डैमेज नर्व सिस्टम एंड कॉज लिवर क्लोसिस।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो क्रॉनिक यूज़ है, जो लगातार जो लंबे समय से अगर ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं या फिर अल्कोहल हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा नर्वस सिस्टम को और लीवर के सिरोसिस को डैमेज कर देगा, मतलब लीवर के सेल्स को बिल्कुल डैमेज करके रख देगा। तो ये सब आपके ड्रग्स के इफेक्ट हैं। यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नॉन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। ठीक है, ये जो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम यूज़ करते हैं ड्रग्स या फिर अल्कोहल का, तो क्या करता है, वो एबनॉर्मली क्या करता है, फीटस को नुकसान पहुँचाएगा, आपको तो पहुँचाएगा और फीटस को भी वो नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए थोड़ा बैड थिंग मानी जाती है यहाँ पे। तो थोड़ा संभल के, ठीक है, एन्जॉय इससे मत करेगा, और एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दूसरी हैं, तो आप उससे भी एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल। अब यहाँ पे जो यूज़ है स्टेरॉइड्स, मतलब ये भी क्या है, ड्रग्स की ही बात कर रहा है। यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में ड्रग्स ही आ जाते हैं इसमें। फीमेल्स के अगर हम यूज़ करते हैं तो ये क्या कर सकता है, मस्कुलिनाइजेशन कर सकता है, मतलब गर्ल्स के अंदर या वुमन के अंदर क्या डेवलपमेंट हो जाएगा, मसल्स का डेवलपमेंट होने लग जाएगा, जो कि बॉयज़ की करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना यहाँ पे। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मतलब गुस्सा बढ़ जाएगा, बिना मतलब ये बॉयज़ के अंदर नहीं है, लेकिन गुस्सा बढ़ जाएगा, मतलब गुस्सा बढ़ जाता है। ठीक है, वो दोनों के ही अंदर बढ़ जाता है। मूड स्विंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाएगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही रूडली ये कॉज होता है इस चीज़ का। ठीक है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जो कि अगर प्रेग्नेंट वूमन है तो उस पर बहुत, प्रेगनेंसी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बिना मतलब हेयर ग्रोथ होंगे। ठीक है, वही थोड़े से बाल तो वैक्स करवाने लग जाते हैं, बट अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो परेशानी जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, ऑन द फेस पे और बॉडी पे। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट हो सकता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस की डीपनिंग। देखो लड़कियाँ जो चिल्लाती अच्छी लगती है ना, मेरे को तो चिल्लाती लड़की अच्छी लगती है, मतलब जैसे मैडम थी, हमारी मैडम चिल्लाती तो तभी बढ़ जाती थी वो। ठीक है, और शांत रहती तो अच्छी लगती, तो क्या हो जाएगा, डीप वॉइस रहेगी तो चिल्ला नहीं पाओगे, तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इन मेल अब आते हैं। देखो हमने तो फीमेल का पढ़ लिया, ठीक है, तो हम मेल का पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड कैन कॉज एक्ने, ठीक है, पिंपल आ जाते हैं। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, देखो मैंने कहा था दोनों में ही एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है। मूड स्विंग्स दोनों में ही होता है। डिप्रेशन दोनों में ही है। रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, यहाँ पे टेस्टिकल्स के साइज का रिडक्शन हो जाएगा आपका मेल के अंदर। ठीक है, डिक्रीज स्पर्म्स प्रोडक्शन, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के एबनॉर्मल होने से, यहाँ पे स्पर्म के प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आपका दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, मेल में तो प्रॉब्लम होगी। इन आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या है आपका, बेबी। ठीक है, तो चाहे अब आपका स्पर्म में प्रोडक्शन में डिक्रीजमेंट हो जाए, या फिर आपका क्या नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो, दोनों की एक ही बात होगी। ठीक है, सो पोटेंशियल फॉर, ये क्या है, एक मिनट देखने यहाँ पे लिखा है, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन। बिल्कुल यार, किडनी और लिवर जो है डिसफंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है। अब यहाँ पे एक क्या है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। एक मेल आफ्टर यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। ठीक है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमैच्योर बॉल्डनेस, पहले ही मतलब उम्र से पहले क्या हो जाना है, गंजा होना। देखो यहाँ पे लिखा प्रीमैच्योर बॉल्डनेस, मतलब गंजा होना ही है, चाहे बाद में मैच्योर हो गए। यहाँ पे क्या है, प्रीमैच्योर बॉल्डनेस हो जाएगी, मतलब गंजापन आ जाएगा। सो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो सकता है। ये आपके किस में है, ये आपके मेल में है। ठीक है, अब हम इसके पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन। अब हम इसके पढ़ रहे हैं क्या, प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं। तो हम इसके पढ़ते हैं प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखते हैं। पहले इसको रब कर दें, रब ऐसे नहीं होगा, रब इस तरीके से, हाँ रब पहले हम कर दें इसको। ठीक है, हाँ जी, तो आ जाते हैं इस पर। प्रिवेंशन कंट्रोल, क्या प्रिवेंशन कंट्रोल, इसके अंदर मेजर्स यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज अमंग एडोलसेंट्स। कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं इससे छुटकारा पाने के लिए। पहला, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। तो पीयर प्रेशर मतलब यहाँ पर पीयर प्रेशर बोलते हैं, पीयर नहीं पीयर प्रेशर बोलते हैं। पीयर प्रेशर मतलब क्या होता है, दोस्तों का प्रेशर। जैसे क्या है ना, 4 दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त बेचारा सीधा साधा बिगड़ा हुआ नहीं है, बिगड़ा हुआ इन द सेंस मतलब बीड़ी नहीं पीता है, वो आराम से मतलब धूम्रपान नहीं करता है, वो बैठा है आराम से। लेकिन क्या है कि 3 जने पी रहे हैं, चौथा नहीं पी रहा, तो 3 जन में चुल मचेगी। क्या बचेगी, चुल मचेगी। कहेंगे भाई तू भी पी, हम पी रहे हैं, तू भी पी, तू भी पी, तू भी पी, तो मतलब पिला के ही मानेंगे। तो ये जो प्रेशर आ रहा है ना दोस्तों की तरफ से, उसको हम बोलते हैं पीर प्रेशर। ठीक है, दोस्तों का प्रेशर लिख सकता हूँ, दोस्तों का प्रेशर, पीर प्रेशर।
फिर दूसरा, चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड। बिल्कुल, अगर चिल्ड्रन एजुकेटेड होगा, अगर हम बचपन से ही बच्चों को सिखा के रखें भैया इससे तो कैंसर हो जाता है, कम से कम बड़े नहीं समझ रहे तो आप तो समझो इससे कैंसर हो जाता है, कंसोलिडेट टू क्लियर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस इन लाइफ, ठीक है, और उसको समझाए कि इस तरीके से ये चीज़ से हो सकती है, तो बच्चा क्यों नहीं सुधरेगा, ठीक है। अगर उस पर पढ़ेगी या तो पिटेगा, या पहले बात समझाओ, फिर तमीज़ से समझाओ, फिर अच्छे से समझाओ, तो उसमें तो बच्चा मान ही जाएगा, ठीक है। इतनी नौबत नहीं आएगी, पीट नहीं है, समझ लो बात। थर्ड, द चाइल्ड शुड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड एल्डर्स। बिल्कुल, जो चाइल्ड है वो कहाँ से हेल्प ले सकता है, वो पेरेंट और अपने बड़ों से हेल्प ले सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड सीक मेडिकल हेल्प ऑफ क्वालिफाइड फिजियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कोई एडिक्टेड पर्सन है जो अफेक्ट हो चुका है इन चीज़ों से, वो कहाँ जाएगा, मेडिकल हेल्प ले सकता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, साइकेट्रिस्ट के पास जा सकता है, और आपका क्या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में भी जा सकता है, आपका अपनी हेल्थ को सही करने के लिए और एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए। ये पता है यहाँ पे एडिक्शंस और रिहेबिलिटेशन यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है, जिसमें उनको मोटिवेट किया जाता है कि इन सब चीज़ों से बहुत खतरा है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। कोई आदमी का एग्जांपल लेते हैं, सपोज टू कि इसने ये छोड़ दी थी, फिर ये इतना बड़ा आदमी बन गया, तो इस तरीके से एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं ताकि एग्जाम्पल के थ्रू लोगों को समझाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये देख लेते हैं अभी हम। Parent help and consultation and with qualified psychiatrist can prevent and control alcohol and drug abuse। बिल्कुल यार, अगर आप डॉक्टर के पास जा सकते तो वहाँ पे भी जाने में कोई हर्ज नहीं है, अब तो हर एक हॉस्पिटल में इन सब चीज़ों का है, ठीक है। सो अभी हम कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एंड हो चुका है, ठीक है, ये चैप्टर पूरा हमारा ख़त्म हो गया है। हम इसको देखेंगे आगे क्या है, क्या सीन इसका, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे, ठीक है, अभी हम जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, हमें बहुत भूख लग रही है। आप भी जाके खाना खाओ, लेक्चर देख के खाना, क्योंकि मैंने बिना खाना खाए लेक्चर किया है कम्प्लीट, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, पहले लेक्चर फिर खाना खाना, ठीक है। सो चलो चलते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।